अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था और बता रहा हूँ बार बार कि हम लोग अंग्रेजी को सीख रहे हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल द बेसिक कि हाउ टू स्टार्ट टू टॉकिंग। तो टॉकिंग स्टार्ट करने के पहले आपको ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाना है, अपने आप का हाव भाव ज़्यादा नहीं करना है कि क्या, जैसे नॉर्मली आप हिंदी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, सिमिलरली यू कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं तो कहे हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उसके बाद से कहे हेलो, हाउ आर यू, तो वो कहे कि आई एम फाइन। तो अगर आपसे वो कह रहा है कि हाउ आर यू, तो कहिए आई एम फाइन, थैंक यू। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए कई तरह की बात, कहीं कहीं कहा जाता था आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो आप एक छोटा सा सॉरी यूजली यूज द इंग्लिश मैन। अंग्रेज लोग अक्सर सॉरी का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आया तो यू कैन से आई एम सॉरी या सॉरी। तो उससे सॉरी से क्या होगा, उस समझ जाएगा कि ही हैज़ नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, सो ही विल रिपीट अगेन। तो सिमिलरली जैसे आप किसी से बात करेंगे तो आप कहिए हेलो, हाउ आर यू, तो फाइन, थैंक यू, एंड यू, तो आई एम ऑल्सो फाइन। तो इस तरह व्हाट, वेल टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। आप बताइए अपने बारे में, आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो नथिंग, जस्ट आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई एम सर्चिंग ए जॉब कि विच जॉब इज गुड फॉर मी। तो यू कैन स्टार्ट सिमिलरली एंड सिंपली, नो टू हिस्टेट एंड नो टू एनी पजल, कोई घबराहट नहीं और कोई बेचैनी नहीं। आप नॉर्मली जनरली टॉक टू हिम। और मैंने आपको बार बार कहा कि आप अपने से छोटे बच्चे से ट्राई कीजिए और जो आपके घर में पढ़ने वाला है उससे छोटा बोलिए। देखिए किसी चीज़ का मीनिंग हो सकता है कि आई डोंट से माई सेल्फ डैट आई नो एवरीथिंग, एनीबडी कैनट से डैट आई नो एवरीथिंग। कोई नहीं कह सकता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके लिए क्या होता है, किसी चीज़ का आपको मालूम नहीं है, जैसे दाल का अंग्रेजी मालूम नहीं है, राइस का मालूम है, दाल का पल्स होता है लेकिन मालूम नहीं। तो आप कह रहे हैं व्हाट हैव यू ईटन टुडे, आज आपने क्या खाया है। तो अगला अगर कह रहा है कि आई हैव ईटन राइस, दाल एंड वेजिटेबल, तो डेट इज़ नॉट ए रॉन्ग। आपने दाल को तो इतना समझ लिया, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दाल, कि दाल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। इस तरह तो जैसे हम आपको आज बता रहे हैं कि नो नीड टू लाफ, हंसने की जरूरत नहीं है। आई विल बी स्पीक इंग्लिश, नो नीड टू लाफ, हंसने की जरूरत नहीं, नो नीड टू लाफ। या नीडलेस टू लाफ, इसको भी इस तरह भी बना दीजिए, नीडलेस, नीडलेस टू लाफ, नीडलेस टू लाफ। आई विल, आई विल, आई विल बी लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब होता है हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा, रहूँगा। नीडलेस टू लाफ, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, हंसने की जरूरत नहीं है, मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा। नीडलेस टू टॉक, बात करने की जरूरत, नीडलेस, नीडलेस टू टॉक, नीडलेस टू टॉक, बात करने की जरूरत नहीं है। हंस, नीडलेस टू लाफ, हंसने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू लाफ। लाफ मने होता है हंसना, नीडलेस टू लाफ। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क। नीडलेस टू लाफ, नीडलेस टू लाफ, आई कैन डू दिस वर्क, हंसने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ। नीडलेस टू लाफ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब लिखिए
टेल, आई नो ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू टेल, टेल TELL होता है टेल मैंने, नीडलेस टू टेल, टेल बताने की जरूरत नहीं है, आई नो ऑलरेडी, मैं जानता हूं, आई नो ऑलरेडी, ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू टेल, आई नो ऑलरेडी, मैं इसको जानता हूं, बताने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू टेल, आई नो ऑलरेडी। इस तरह से अगर किसी चीज़ को इसकी ज़रूरत नहीं है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, रोने, नीडलेस टू वीप, नीडलेस टू वीप, नीडलेस टू वीप, रोने की ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ गॉन पास अवे, नीडलेस टू वीप, शी हैज़ गॉन पास अवे, वो मर गई, रोने की जरूरत नहीं है, वो चली गई। नीडलेस टू वीप, शी हैज़ गॉन पास अवे, नीडलेस टू वीप, शी हैज़ गॉन पास अवे, रोने की जरूरत नहीं है, वो चली गई। देखिए, नीडलेस टू एक्सप्लेन, समझाने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, नीडलेस टू एक्सप्लेन, नीडलेस टू एक्सप्लेन, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, नीडलेस टू एक्सप्लेन, आपकी कोई आदमी आपको समझा रहा है कि ब्रदर, ब्रो, तो you like to do this work, you must do this work, you must go there, you must think about this matter, तो आप कह सकते हैं नीडलेस टू एक्सप्लेन, समझाने की जरूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड, चाहे आई नो बेटर देन यू, बिकॉज यू शुड नॉट से बेटर देन यू, बिकॉज ए मैन हु सेज himself that I know better than the all people, it means he becomes a proud man. So I never said that I know everything, I know better than you. I am a small, I am not better than you. I am teaching for learning by you, and I'm teaching for learning you, make learning you, both. So I cannot say that I know everything. इसलिए कि सीखने सिखाने की किसी चीज़ की उम्र नहीं होती है, आप अपने जीवन में जब भी रहेंगे कुछ ना कुछ नया आएगा, उसको आप सीखेंगे सिखाएंगे। इसलिए मैं आई ऑलवेज से टू माई लवर्स हु लव मी दैट यू ट्राई टू लर्न समथिंग बाय मी, एंड आई विल बी ट्राई टू लेवर माई बेस्ट टू डू बेटर फॉर यू। थैंक यू एंड एक्सप्लेन and today, and I think I should enough for today. Tomorrow inshallah, tomorrow will be closed because tomorrow is Sunday, or day after tomorrow I will be teach you the simple words. Thank you. Secondly, I would like to request you, please share your friends and like and subscribe. Then maybe other person get benefit by you, by me, I will be pleasure myself. So I request you to everyone who is watching my video, please subscribe and likes and share your friends and family, and tell your children and tell your friends to learn by me. If you are feeling that I'm teaching well, or you can get something better by me, so you try to tell your friends. Thank you.